जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नवाली 1.2 को टोटल कंप्लीट करेंगे। तो एक करके क्वेश्चन हम लोग चलिए शुरू करते हैं। और आपने अभी एक पीछे के वीडियो नहीं देखा इस चैप्टर के तो आप देख लीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ हमें उत्तर देना है। तो पहला आपका कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय और वास्तविक दोनों समझते हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट के फर्स्ट अपरिमेय और वास्तविक से संबंध बताना है। दूसरा वास्तविक, ये दोनों में कितना डिफरेंस है। अपरिमेय का मतलब आप क्या पढ़े हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे में हो गया आपका √3, √7, पाई के मान, ठीक है। और ऐसे जो कभी ख़त्म ना होते हैं उनको लिख सकते हैं, ठीक है, इत्यादि। और वास्तविक वैसी संख्या है जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों भरा रहता है। मान लीजिए एक घड़ा है, इसमें परिमेय संख्या भी है, यानी 2 है, 4 है, 6 है, और अपरिमेय संख्या √5 है, √2 है, रूटो वाला है, पाइयो है, सब ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। देखिए, अगर अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा तो ये परिमेय सब कहाँ जाएगा, तो परिमेय नहीं ना होगा, यानी हम इसे क्या लिखेंगे, असत्य। और आपको कारण के लिए लिख दीजिएगा नीचे। ये पहला क्वेश्चन था। देखिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोला है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्रकृत संख्या हो। देखिए संख्या रेखा, तो संख्या रेखा आपको समझा देते हैं। यह एक संख्या रेखा है जो 1, 2, 3, -1, -2 एंड -3 के रूप में होता है। और आपसे बोला है m एक प्रकृत संख्या है। पहले तो बोला √m, एकरों में वो कंडीशन डाल दिया कि m एक प्रकृत संख्या है। क्या है, प्रकृत संख्या। देखिए इसे हम कैसे समझ सकते हैं। m एक प्रकृत संख्या है और √m के बोल दिया है, और क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये √m जो है हमेशा प्रकृत संख्या में आती है। तो प्रकृत संख्या का मतलब हो गया पॉजिटिव, यानी धनात्मक, या हिंदी में से प्लस कहिए, जो आप बोलते हैं धनात्मक। लेकिन आप रूट में निकालिएगा ना √4 के मान, तो 2 आता है, -2 आता है। कहिए कैसे, देखिए √4 करिएगा तो 2 × 2 +4, तो ये बाहर को निकल जाता है। फिर ऐसे करेंगे -2 × -2, फिर भी क्या निकलेगा बाहर, -2, यानी क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस में आता है। आप क्या लिख सकते हैं कि यह असत्य है, ठीक है। और कारण आप देख लिए कि माइनस में होता है भाई, जो होता है आपका संख्या रेखा माइनस में होता है, लेकिन यहाँ पर प्रकृत संख्या जो है माइनस में नहीं होता है। अब थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है तीसरा। इतना आसान क्वेश्चन, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक, देखिए वास्तविक और एक है अपरिमेय, ई तो भाई सही में होगा। देखिए वास्तविक का मतलब क्या होता है, अपरिमेय, और क्या होता है, परिमेय। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगा। कैसे होगा, बकलोल हम ही हैं ना हो। देखिए ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो समझाते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, अगर हम 2 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, तो ये तो परिमेय है, का है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये परिमेय हो गया, तो ये बोला कि अपरिमेय होगा कि नहीं, तो अपरिमेय में हमें रूट में ना चाहिए, चाहे पाई चाहिए, या जो न कटे उसे वैसी नंबर चाहिए। लेकिन वास्तविक में हमें परिमेय भी मिल जाता है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह असत्य है, ठीक है। और अगला जो हमारा वीडियो नहीं, मान लीजिए क्वेश्चन है दूसरा नंबर, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो ऐसी एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। आपको पूछा है कि आप कोई संख्या का वर्गमूल निकालिए।
और संख्या जो है अपरिमेय यानी रूट में ही होना चाहिए। देखिए आपको हम समझा देते हैं, इतना में तो आप बना ही लीजिए, पेज ज़्यादा है ना, ये पेज क्यों बचा है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ठीक है, तो देखिए हम एक रूट 4 ले लिए संख्या, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब बताइए 2 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो 2 यहाँ पे परिमेय है, यहाँ 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो आपको कारण के साथ उत्तर दे दिए, लेकिन आपको समझ में आया होगा नहीं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय? तो अपरिमेय तो है नहीं 2, और यदि नहीं है यानी नहीं है तो सीधे तौर पे है, तो वर्गमूल करके एक उदाहरण दिए ना कि एक परिमेय संख्या है रूट 4 के 2। अब आते हैं मेन क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है मेन क्वेश्चन है। ये आपको शायद एग्ज़ाम में पूछ सकता है, जो क्लास 9 के होते हैं, जिन्हें इसे मैं इतना अच्छा सिखाऊंगा ना, इसका बाप भी बोला कि भैया छोड़ दो। चलिए देखिए, आपसे पूछा क्या गया है उसे पढ़ लीजिए ज़रा। दिखाइए कि रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, यानी संख्या रेखा पर रूट 5 को निरूपित करना है। तो पहले तो रूट 5 है ना, देखिए रूट 5 का हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। तो क्या हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा पी के मान पी ई एच के मिलेगा, ये पी के मिलेगा और ये बी के मिलेगा। तो पहले एक हम लाइन बनाते हैं और क्यों पी बी एच की है आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी लाइन खींच लिए, छोटा भी आप खींच सकते हैं, दिक्कत ना होगा। और देखिए आप नाम दे दीजिए, देखिए यहाँ 1 है, इतना दूर 2 है, इतना दूर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। हम 1 को 0 मान लेते हैं यहाँ पर, 0 1 2 3। हमें प्लस में चाहिए तो प्लस में लेते हैं, 2 है ना, तो हम ये देखिए P या B, तो P के मान 2 है और B के मान 1, तो हम ऊपर 2 लेते हैं ना, जो बड़ा है उसे हम B कर देते हैं, ठीक है, छोटा है उसे P कर देते हैं, नीचे वाला जो है B होता है। तो हम 2 ले लिए, देखिए ये आपका कितना हो गया 2 तक, इतना दूर आपका 2। अब आपको लेना है P के मान 1 यानी ऊपर में है, 1 ऊपर में है, कितना हो जाएगा आपका इतना। देखिए हो सके तो आपको दिखाई दे तो और बेटर बात है। ये आपका कितना हो गया, ओहो सॉरी, इस पे बनेगा ना 2 पे ना, हम 2 सामने देख लिए तो इसी पे बना दिए। देखिए किस पे बनाएंगे, एक इस पे, ठीक है। तो ये आपका 2 हो गया, आपका 1 हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इसे मिला देंगे, क्या कर देंगे, मिला देंगे, मिला दिए। ये आपका हो गया रूट 5। अब रूट 5 का मान ही हो गया जब, तो हम क्या करेंगे, एक चाप लेंगे, यहाँ से लेके 0 से यहाँ तक, चलिए बन गया सही है चाप, और इसे इस लाइन तक मिला देंगे, मिला दिए। और जहाँ पे मिल गया उसी को बोलते हैं रूट 5, रूट 5। तो उम्मीद है रूट 5 के आप लोग समझ गए होंगे कैसे बनता है, और जो फलाना ढिमकाना चिमकाना है वो आप समझिए, लिखने के चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, आप बोलिए तो आपको हम दे देंगे। आप टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिएगा, कमेंट में मुझे बता दीजिए कि हाँ हमें चाहिए, आपको हम दे देंगे। और एक देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप। एक कक्षा के लिए है आपको, और आपको बनाना है ठीक खुद से। कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल कीजिए। एक बड़ा शीट लेना है, इसे इस टाइप से काटते हुए चलना है। आप लोग इसे ज़रूरी ना है एग्ज़ाम की दृष्टि से, अगर चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो स्पेशल इसके लिए बना दूंगा, और कागज़ के साथ एग्जाम्पल के लेकर। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप से आप कंटिन्यू 9th से लेकर 12th तक हमारे चैनल पे पढ़ें, तो मैंने आज शुरुआत किया है, और मैं आपको एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ टोटल ख़त्म करके दूंगा।
और अगला वीडियो होगा हमारा वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बेसिक क्लास से रिलेटेड। तो इसे ज़रूर छोड़े नहीं, अब देखिए, और इसको मैं बेसिक समझाऊंगा। और फिर आएंगे हम लोग एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से रिलेटेड आएंगे 1.3 में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।